हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार और बेटा आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इस चैप्टर में हम मैटर की डिफरेंट स्टेट जो हैं, मिक्सचर हो गया, आपका एलिमेंटल फॉर्म हो गई, ठीक, सॉल्यूशंस हो गए, वो एक्चुअल में प्योर हैं या नहीं है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हम अपनी सीरीज चला रहे हैं बच्चों, ये हम किसके लिए चला रहे हैं? अपनी 11th एंट्रेंस, एएमयू 11th एंट्रेंस एंड जेएमआई के लिए हम अपनी सीरीज चला रहे हैं, जिसका फायदा 9th रेगुलर और 10th रेगुलर वाले बच्चे भी अच्छे से उठा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सारी चीजें कवर करके चल रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। कोई भी आप एनसीईआरटी को तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, जो कि एक की पॉइंट हर कोई भी एग्जाम है, आपका आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का हो या फिर नीट हो या फिर अदर देन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उससे बाहर अक्सर नहीं पूछते। और जो चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, हम उन्हें टोटली क्लियर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। पिछली क्लास में बेटा हम पहले अपना फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप किए ले रहे हैं कि पिछली हमने क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई मैटर क्या है, ठीक है, मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, वो स्टेट आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करती हैं, जो इंटर कन्वर्जन्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, और दो मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो क्या थी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग के बारे में भी हमने जो पढ़ा था, फ्यूजन मींस सॉलिड से जब कोई चीज लिक्विड में बदलती है, फ्यूजन बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, आज रिकैप मैटर हमने पढ़ा था, मैटर की स्टेट्स पढ़ी थी। कौन कौन सी होती हैं? डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे, किससे रिलेटेड? टर्म्स रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, है ना। और क्या पढ़ा था हमने? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन। ठीक, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, मैटर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम प्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि मैटर जो है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है वो प्योर हैं या नहीं है। ठीक, और क्या बात करने वाले हैं बेटा? सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, ठीक, सबस्टांस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्यूरिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, है ना, कि मैटर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैटर कितने तरीके का होता है। तो बेटा अगर हम मेटल फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट
फिजिकल फॉर्म, यानी वो दिखने में कैसा है। उसका फिजिकल फॉर्म दिखने में कैसा है। उस बेसिस पे अगर हम मैटर की बात करें, मैटर कितने पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चों? 3 टाइप्स में, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड दिखने में कैसे होते हैं? फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड कैसे होते हैं? उनकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस, गैस की ना शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं बेटा केमिकल बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब वो बने किस चीज से हैं, वो बने किस किस पार्टिकल से हैं। वो बने किस किस पार्टिकल से हैं, इस बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर को हम बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस और दूसरे मिक्सचर्स, है ना। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। फिर हम अगर बात करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस भी फिर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक एलिमेंट्स और एक बेटा कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? एक एलिमेंट्स होते हैं और एक कंपाउंड्स होते हैं। फिर बात करते हैं बेटा मिक्सचर की, है ना। प्योर सब्सटेंस की बात कर ली हमने। प्योर सब्सटेंस भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक एलिमेंट, एक कंपाउंड। देखो यहां देखते हैं हम, ये बेटा मैटर है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था मैटर, है ना। ये मैटर हो गया। मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। किस किस में बेटा? प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर हम बात करते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। किस किस में? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो पहले हमने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में। अरे ये क्लासिफिकेशन हमारा किस बेस पे है? किस बेस पे ये हमारा क्लासिफिकेशन बच्चों? ये क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। केमिकल कंपोजिशन को अगर हम देखें तो उस बेस पे मैटर हमारा 2 टाइप का है। कौन कौन सा? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस भी हमारे 2 टाइप्स के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और फिर मिक्सचर्स जो है हमारे बेटा, मिक्सचर्स 2 तरीके के हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर है और दूसरे हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कौन कौन से बेटा? एक होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरे क्या है बेटा? हेटेरो जीनस मिक्सचर। ठीक, एक हमारे हेट्रोजीनस और एक होमोजीनस। ठीक है, एक हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर है और एक हमारे होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम चीज है, मैटर है हमारा। मैटर 2 टाइप, एक प्योर सब्सटेंस और एक
मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस हमारा एलिमेंट प्लस कंपाउंड है, और मिक्सचर हमारा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बेटा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्सटेंस हमारा कुछ भी हमने मैटर लिया हुआ है वो प्योर है या नहीं है। ठीक, अगर मैं नॉर्मली देखूं तो हम एक टर्म आता है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन को बोलते हैं बेटा मिलावट। एडल्ट्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? मिलावट। ठीक, हम दूध लाए, मिल्क, मिल्क में किसका एडल्ट्रेशन करते हैं? वाटर का। तो वाटर क्या हुआ बेटा? एडल्ट्रेट। बेटा एडल्ट्रेट समझ गए ना? ऐसे ही ऑयल है या घी है, घी में हम वेजिटेबल वनस्पति घी मिला दें, उसका एडल्ट्रेशन कर दें। ठीक, एडल्ट्रेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सबस्टेंस टू प्योर सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास कोई प्योर चीज थी और उसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिला दिया। देखो पानी अच्छी चीज है, पीते हैं हम, सब कुछ करते हैं, बट अगर कोई दूध में पानी मिला के दे तो आप चाहोगे कि वो पानी मिला के दे? आपके लिए वो अनवांटेड हुआ ना पानी, फिर कि नहीं नहीं मिलाना है, क्योंकि उससे दूध प्योर नहीं रहा। ठीक है, तो बेटा अडल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, किसमें? प्योर सब्सटेंस में। प्योर क्या है बेटा हमारा? मिल्क। मिल्क हमारा प्योर है, वाटर क्या है यहाँ पे? अडल्ट्रेट है। ये हमारा पर्सपेक्टिव है देखने का, है ना? अब हम कहें भाई साइंटिस्ट कैसे देखेगा? कोई साइंटिस्ट है, ये तो हमारा वो रहा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का। एक साइंटिस्ट है, वो किस तरीके से देखेगा प्योरिटी को? उसके हिसाब से प्योरिटी क्या होगी? उसके हिसाब से प्योरिटी होगी जिसमें एक साइंटिस्ट के हिसाब से प्योरिटी क्या होगी? जिसमें कोई दूसरे तरीके का कोई सब्सटेंस हो ही ना, सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंस के पार्टिकल हो, वो उसे क्या कहेगा? प्योर। बट हमारे लिए बेटा प्योर क्या है? हमारे लिए दूध, दूध भी तो एक मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, फैट भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है। ठीक है, पानी भी है उसमें, बट वो पानी ये वाला नहीं, एक्स्ट्रा एडेड नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक, बट एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे? जिसमें कोई दूसरे तरीके का सब्सटेंस ऐड ही ना हो, सिर्फ एक ही तरीके की सब्सटेंस के पार्टिकल्स हो, उसे क्या बोलेंगे हम? प्योर सब्सटेंस। ये एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
हम्म, ये वाला डिलीट कर दें, इस पे बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस है ना बेटा, क्या प्योर सब्सटेंस। पहले हम बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, या तो एलिमेंट और कंपाउंड, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस हो, यानी एक ही तरीके का, यानी कोई दूसरी मिलावट ही ना हो उसमें। मैं चीनी के अंदर नमक मिला दूं, वो भी मिलावट है। चीनी है तो सिर्फ चीनी ही होगी, ठीक है। पानी है तो सिर्फ पानी होगा, पानी में मैंने नमक मिला दिया, वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा बच्चों? मिक्सचर हो जाएगा। तो जिसमें सिर्फ एक तरीके के, जैसे आयरन है तो आयरन ही है, कॉपर है तो कॉपर ही है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, तो ये सब क्या है? शुगर है तो शुगर है, कॉमन सॉल्ट है तो कॉमन सॉल्ट है। ये क्या है सब बच्चों? प्योर सब्सटेंस। क्या है? प्योर सब्सटेंस। बात करते हैं बेटा मिक्सचर की। मिक्सचर नॉर्मल आप समझ गए होगे, एक या एक से ज्यादा जब सब्सटेंस मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। सॉरी, दो या दो से ज्यादा। आ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर की एक खास बात यह है कि प्योर सब्सटेंस ही होना चाहिए, प्योर। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस मिलाने पे हमें क्या मिल जाएगा? मिक्सचर। जैसे कि समुद्र का पानी। अब बेटा समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स। मिनरल मतलब जो हमारे स्टोन्स होते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं। सॉइल, सॉइल में बहुत सारी चीजें होती हैं। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। सैंड, सैंड मतलब रेत, रेत में काफी चीजें ऐड होती हैं। सॉल्ट मतलब सैंड एंड सोल्ट का जो मिक्सचर होगा। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल हैं बच्चों? ये एग्जाम्पल है हमारे मिक्सचर के। हम बात करते हैं डिफरेंस प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। डिफरेंस क्या है ना। तो यहां हमने प्योर सब्सटेंस लिख लिया। प्योर सब्सटेंस, ये हमने मिक्सचर। ठीक। आप सोच के देखो कि भाई प्योर सब्सटेंस है तो उसमें पहली चीज कंपोजिशन। किसकी बात करते हैं बेटा? कंपोजिशन। पहली बात करते हैं कंपोजिशन। तो इसमें ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होंगे बेटा? सिर्फ एक ही तरीके का सब्सटेंस होगा। वहीं मिक्सचर में क्या होगा बच्चों? इसे पॉइंट बना लेते हैं। मिक्सचर में क्या होगा? टू और मोर substances, टू और मोर substances। क्या होंगे? टू और मोर substances होंगे किसमें? मिक्सचर में। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, पानी पी लें जरा। ठीक है बेटा, कंपोजिशन की बात कर ली।
वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो बेटा प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कैसी रहेंगी? सेम थ्रू आउट द सब्सटेंस, यानी कि जो ये सब्सटेंस है इसमें सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। वहीं मिक्सचर के लिए वेरीज अकॉर्डिंगली, मिक्सचर के लिए जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करेंगी। कौन सी बेटा? फिजिकल, ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हम बात कर रहे हैं? फिजिकल प्लस केमिकल। ठीक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। फिर बात करते हैं बेटा हम इनके फिर हम बात करते हैं बेटा इनके एग्जांपल्स की। इसमें एग्जांपल्स पता ही है आपको, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, शुगर, सॉल्ट, ईटीसी। ठीक, और इधर मिक्सचर में सॉल्ट वाटर, मिल्क, शुगर सिरप, ठीक, सोइल, ईटीसी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर, मिल्क, शुगर सिरप और सोइल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की। हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया? प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ लिया, आगे भी हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की, के मिक्सचर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, दो तरीके के हमारे मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा होमोजीनस कौन से होते हैं। तो बेटा होमोजीनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें जो आपके दो हमने प्योर सब्सटेंस लिए हैं, आफ्टर मेकिंग मिक्सचर वो सेम फेज में रहे, यानी फेज डिफरेंस ना हो दोनों के बीच। क्या ना हो? फेज डिफरेंस ना हो। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब इसके पार्टिकल्स की बात कर लें। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आईज। मैंने चीनी ली, पानी में घोली, कुछ देर घोलने के बाद चीनी नहीं दिखेगी ना। वो यही कह रहे हैं कि बेटा पार्टिकल्स जो हैं वो हमें दिखे ना, बट हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो चीनी हमें दिख जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? चीनी हमें शो
होगी। ठीक, फिर बात करते हैं द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्या आप चीनी को पानी से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि हम फिल्टर पेपर से अगर सेपरेशन कराएंगे, फिल्टर पेपर लेंगे और सेपरेशन कराएंगे तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। द मिक्सचर इज अ स्टेबल, मिक्सचर जो होगा बेटा स्टेबल होगा। मैं बहुत देर तक चीनी को पानी में घोल के कितने भी दिन रखूं तो वो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कुछ टाइम बाद चीनी नीचे जम जाएगी, पानी पानी रह जाएगा। तो मिक्सचर स्टेबल रहेगा, मींस द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अभी मैं आगे इसका कॉन्ट्रेरी भी देखेंगे कि ऐसा सेटल डाउन किस केस में होगा। बात करते हैं अगला पॉइंट, द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर, है ना, मिक्सचर में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसके, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, यानी कोई भी साल्ट अगर हम पानी में घोल दें, चीनी घोल दें, कुछ भी घोल दें, वो कैसा मिक्सचर होगा बेटा? होमोजीनस मिक्सचर। अब बात करते हैं हम अपना हेट्रोजीनस मिक्सचर की। तो बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यह है मैंने पानी लिया, उसमें मिट्टी डाल के घोल दी, कुछ टाइम बाद मिट्टी अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा। या मैंने पानी लिया, उसमें ऑयल डाला, खूब देर तक हिलाया, फिर देखा ऑयल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, है वो भी मिक्सचर ही, बट वो कैसा मिक्सचर है? नॉन यूनिफॉर्म। पता चला नीचे पानी पानी है, ऊपर तेल तेल है ना बोतल में। तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आईज, है ना। सॉइल ली, पानी में डाल दी, दिख रहे हैं, सॉइल अलग है, पानी अलग है। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब मिट्टी घोल रखी थी पानी में, मैंने फिल्टर पेपर में डाली, मिट्टी मिट्टी ऊपर रहेगी, पानी पानी नीचे निकल गया। द मिक्सचर इज अनस्टेबल, मिक्सचर कैसा होगा? अनस्टेबल। मैंने हिलाया तब तो मिट्टी ऐसे घुल गई, फिर मैंने छोड़ दी, तो सुबह उठ के गया, देखा तो मिट्टी नीचे थी, ऊपर सिर्फ पानी पानी, साफ पानी ऐसे तैर रहा था। तो पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाते हैं इस केस में। अगला पॉइंट है द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। इस बारे में बेटा हम बात करेंगे कि पाथ विजिबल होगा कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सोइल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सोइल एंड वाटर, ठीक है। तो बेटा ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में हमने बात की। अब आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? आपकी एक बार एनसीईआरटी हम देखे ले रहे हैं। तो बेटा एनसीईआरटी में सबसे पहले मिक्सचर के बारे में दिया हुआ है, ठीक। मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बताया हुआ है, जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। फिर बात कर रहे हैं हम, फिर है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो बेटा अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बेटा सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है सॉल्यूशन? क्या है? इससे क्या बनेगा? हमारा सॉल्यूशन, है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन हमारा, हाँ। तो a true solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution has a solvent and a solute as its compounds. ठीक, बेटा एक सॉल्यूशन है,
ये कोई सॉल्यूशन है, मैंने गिलास लिया, ये चम्मच ली मैंने, इसमें चीनी डाली मैंने, चीनी, ये क्या बेटा, शुगर, ये क्या है, वाटर, और घोल दिया मैंने, तो यहां क्या बन गया बेटा, ये हमारा बना शुगर, ये बन गया हमारा बेटा शुगर सॉल्यूशन। तो ये शुगर सॉल्यूशन जो था हमारा, शुगर सॉल्यूशन, इसमें दो चीज थी, एक शुगर और एक वाटर। तो शुगर क्या था हमारा बेटा, सोल्यूट था, और पानी क्या था हमारा, सॉल्वेंट था। ठीक, शुगर हमारी सोल्यूट थी, तो सॉल्यूशन में क्या होती है, दो चीज, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक, दो चीजों को मिलाकर के क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन। तो वही कह रहे हैं कि सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है एज इट कंपोनेंट्स। तो बेटा सोलवेंट जो होगा ज्यादा होगा, सोलवेंट लार्ज अमाउंट में होगा, और सोल्यूट क्या होगा, लेस अमाउंट में। ठीक, तो द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सोलवेंट, है ना। पानी ज्यादा होता है ना शुगर सॉल्यूशन में, और चीनी कम होती है, तो चीनी क्या होती है, सोल्यूट, और पानी क्या होता है, सॉल्वेंट। द कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट इज द सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या क्या होता है, CO2 प्लस पानी, यानी H2 मतलब वाटर, है ना। आयोडीन के इन वाटर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की। जो ट्रू हमारा सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, सॉल्यूशन है सोलवेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, या जो लार्जर अमाउंट में हो वही तो घोलता है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम कोई सॉल्यूशन है, उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि वो एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। The particles are cannot be seen by the naked eyes. तीसरा क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि फेज डिफरेंस नहीं है कुछ भी। ठीक है, फोर्थ क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। वही एक ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो एक होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी। ना तो सेटल होंगे पार्टिकल्स, ना हम नेकेड आईज से देख पाएंगे, ठीक है, ना हम उन्हें फिल्ट्रेट करके सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही थे ना होमोजेनियस मिक्सचर में भी। फिर द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, है ना। जब बेटा इसे अब आगे बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, टिंडल इफेक्ट के बारे में।
ठीक है, मेन हमारा क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख पाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे, पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे। पार्टिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं बेटा हम कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। वहीं जहां ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वहीं कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। स्टार्च जानते हो, चावल में पाया जाता है, चावल, आलू, इनमें मिलता है स्टार्च। तो बेटा मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, चावल का मांड देखा है, चावल बनाते हैं वो ऐसे नीचे छान लेते हैं, मांड बोलते हैं जिसे चावल का, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर। एल्बुमिन क्या होता है बेटा, व्हाइट पार्ट जो होता है, अगर हम उसे पानी में मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, एक कोलोइडल सॉल्यूशन। मिल्क भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, वो भी क्या है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन है। हम बात करते हैं बेटा किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की। तो बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो होंगी वो सेम किसके जैसी होंगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर के जैसी। कैसी होंगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर के जैसी होंगी। बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन पहला तो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। पार्टिकल्स इसके दिखेंगे, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, बट माइक्रोस्कोप से हम इन्हें, बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट होमोजीनस के ना हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और ना ही हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। अगर हम दूध को फिल्टर पेपर में डालें तो दूध ही निकल के आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर पानी निकल जाए और ऊपर बाकी पनीर बच जाए। फिर है द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, बेशक वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होंगे। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। अगर हम इसमें से एक लाइट डालें, कोई लाइट डालें, तो वो लाइट हमें बेटा दिखेगी। क्यों दिखेगी, कैसे दिखेगी, वो हम अभी बात करेंगे क्यों दिखेगी। सपोज करो एक गिलास था और इसमें
कोई हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे। सपोज इधर से मैंने एक टॉर्च ली और लाइट डाली, ऐसे लाइट डाली है, ऐसे लाइट डाली तो लाइट हमें, ये पार्टिकल था इस पे लाइट टकराई और ऐसे हो गई या ऐसे चली गई, ऐसे लाइट टकरा के इधर उधर मुड़ गई। तो लाइट टकरा के जब मुड़ेगी तो हमें दिखेगी, हमारी तरफ आएगी। वहीं अगर इसमें कुछ ना होता, इस गिलास में सिर्फ पानी होता और मैं यहां से लाइट डालता, लाइट ऐसे जाती और कुछ नहीं है, ऐसे सीधी निकल जाती। दिखती कब है कोई चीज? जब वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ लाइट आती है। तो इसमें बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है उन पे लाइट टकराती है और हमें दिखती है। तो हमें यहाँ एक बीम ऑफ लाइट ऐसे दिखती है, ऐसे बीम ऑफ लाइट ऐसे दिखती है। ठीक, फिर बात करते हैं बेटा हम सस्पेंशन की। बेटा अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस। सस्पेंशन भी क्या है बेटा? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसमें एग्जांपल क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। ठीक, तो बेटा सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में मेन डिफरेंस जो है ना वो है सेटल पार्टिकल्स के साइज का। मेनली कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो हमें ना तो आंखों से दिख पाता है बट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, जिसकी वजह से वो इतने छोटे होते हैं कि उसमें सस्पेंडेड नहीं रह पाते, मतलब सस्पेंडेड रहते हैं लंबे टाइम तक। सस्पेंशन में क्या रहता है? पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पता ही है हमें। मेन चीजें इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी सस्पेंशन की वो सेम टू सेम किसके जैसी होंगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जैसी। पार्टिकल्स क्या देखो, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, देख सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और हम सोल्यूट पार्टिकल्स को सेटल डाउन भी करा सकते हैं। एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। पाथ ऑफ लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन में भी विजिबल होगा और आपके सस्पेंशन में भी विजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स हैं, उनसे टकरा के लाइट हमारी तरफ आएगी। ठीक है, बस मेन डिफरेंस क्या है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा कि हम आंखों से दिख रहा है। वहीं कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना छोटा है कि वो हमें नहीं दिख रहा। ठीक है बच्चों। टिंडल इफेक्ट, अब बात करते हैं बेटा हम टिंडल इफेक्ट की। तो मैं जो बात कर रहा था कि जब हम कोई लाइट डालते हैं या अंधेरे कमरे में कोई रोशनी आ रही हो तो उसमें हमें धूल के पार्टिकल से चलते हुए दिखते हैं, है ना? उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन, द colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. यानी कि जो कोलोइड सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनसे लाइट टकरा के हमें दिखती है और जहां जहां लाइट ऐसे दिखती है वो एक पाथ ऐसे बन जाता है। ठीक, उस पूरी प्रोसेस को, उस इफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। कोई अंधेरा कमरा है, उसमें से कहीं से छोटी सी ऐसे रोशनी निकल रही है, देखा होगा ना? अंधेरे कमरे में ऐसे रोशनी निकलती है, उसमें धूल के पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं, वो एक लाइन हमें ऐसे दिखती है रोशनी की। वो क्या है बेटा? वो टिंडल इफेक्ट की वजह से ही दिखती है। टिंडल इफेक्ट
can be seen in a dense forest due to scattering of light by water droplets in mist. कहीं पेड़ है, सुबह सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, धुआं हो रहा है ना, लाइट दिखती है उस धुएं में। क्या हम अंधेरे, कोहरा पड़ रहा है, अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं, लाइट, व्हीकल्स की लाइट दिखती है, क्यों दिखती है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या फिर मिस्ट। अब बात करते हैं बेटा हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, है ना। अभी हमने सॉल्यूशन की बात की थी। सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। अब बात करते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो बेटा अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which cannot dissolve any more of solute at a given temperature। बेटा मैंने चीनी ली, पानी में घोली, और चीनी ली और पानी में घोली, है ना, घोलता गया, एक टाइम ऐसा आएगा चीनी अब घुलना बंद हो गई, यानी कि चाशनी बन गई रसगुल्लों की। ऐसे समझो, गुलाब जामुन खाए ना, उसकी चाशनी बन गई, जो ऐसे नीचे नीचे मीठा मीठा पानी रहता वो बन गया, और उसमें चीनी घुली नहीं रही। तो वो जो सॉल्यूशन बना शुगर का, वो क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। सपोज करो 100 ग्राम वाटर में मैंने 40 ग्राम शुगर घोल दी, है ना। 100 ग्राम वाटर में मैंने 40 ग्राम शुगर घोल दी, तो क्या कहा जाएगा कि शुगर की सोल्यूबिलिटी पानी में 40 है। क्या है? शुगर की सोल्यूबिलिटी पानी में 40 है। ठीक। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें हम और भी मिला दें, ठीक है, और मिला सकते हो। ठीक। ओके बच्चों, फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, है ना। उन्हें हम डिस्कस किए ले रहे हैं। प्योर सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं, कैसे इसके टाइप्स हैं। ठीक। तो बेटा प्योर सब्सटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट्स होते हैं और एक कंपाउंड्स होते हैं, पढ़ लिया था हमने। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। आयरन है, आयरन को हम, आयरन का एक एटम है, उसको हम कितना, बस आयरन तक ही तो ले जा सकते हैं, उससे नीचे तोड़ के हम, ऐसा तो नहीं आयरन को तोड़ के हमने कॉपर बना दिया, है ना। आयरन है, कितना भी तोड़ लें आयरन ही रहेगा। एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स। एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। फिर हम बेटा बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। बेटा मेटल क्या होते हैं? जिनमें लस्टर हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराएं। ठीक। दे हैव लस्टर, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि जिनको हम पीटे तो शीट बन जाए, खींचे तो तार बन जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? मेलिएबल एंड डक्टाइल। They are good conductors of heat and electricity. They are sonorous, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने वाले। अगर हम उन्हें मारें तो वो साउंड प्रोड्यूस करें, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरस। आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मरकरी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। ठीक। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? मेटल्स की। तो बेटा मेटल्स को क्या बोलेंगे? मेटल क्या होते हैं? मेटल क्या हो गए हमारे? दोज substances which conduct heat and electricity through them,
द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक, मेटल कैसे होते हैं बेटा? मेटल सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी, जो कि एक लिक्विड है। एक्सेप्शन क्या है हमारा? मरकरी विच इज अ लिक्विड। विच इज अ लिक्विड। हार्ड होते हैं मेटल्स। कैसे होते हैं मेटल्स? कैसे होते हैं? हार्ड। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम। एक्सेप्शन क्या है हमारा? सोडियम। क्यों है? बिकॉज सोडियम को हम चाकू से भी कट कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन कट इट फ्रॉम नाइफ। ठीक, मेटल सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनोरस। सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग। ठीक, मैलिएबल का कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर हम इन्हें पीटते रहे तो ये शीट बन जाएंगी। कैन बी बीटन इनटू शीट्स। और डक्टाइल का मतलब होता है अगर हम इन्हें खींचे तो इनके वायर बन जाएंगे। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज किसकी हुई? मेटल्स की। अब हम बात करते हैं बेटा नॉन मेटल की। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो बेटा नॉन मेटल क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव लस्टर, दे आर नॉट मैलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट सोनोरस, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, है ना। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड क्या होता है? इज वेरी हार्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कैन बी, ब्रिटल का मतलब होता है कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। मैंने हथौड़ा लिया और ऐसे मारा तो बिखर जाएगा, यानी कि सॉफ्ट या हार्ड, सॉरी सॉफ्ट या फिर ब्रिटल भी हम बोल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स। बेटा मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स which show some properties of metals
एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे कि बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा। सिलिकॉन माने रेत का फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे बालू बोलते हैं हम, बालू यानी SiO2। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा मिक्सचर और कंपाउंड की। हमने अभी पीछे बात कर रहे थे ना कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, है ना। कंपाउंड वो है जिसमें फिक्स रेशियो होगा दो सब्सटेंसेस का, ऐसे नहीं कि कुछ भी रेशियो बना के बस कर दिया, नहीं। जैसे NaCl, एक Na होगा एक Cl होगा, Na2SO4 दो Na होगा एक SO4 होगा, यानी कि फिक्स रेशियो होगा। जैसे कि पानी है H2O, फिक्स रेशियो है। कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे कि CO2, फिक्स रेशियो है। अगर CO3 हो गया तो कुछ और हो जाएगा। शुगर है जैसे कि शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। जैसे कि सॉल्ट है NaCl। जैसे कि आयरन सल्फाइड है FeS। ऐसे ही फिक्स है रेशियो। बात करते हैं हम मिक्सचर एंड कंपाउंड की। तो बेटा मिक्सचर क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड टुगेदर। वहीं कंपाउंड क्या है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यहां केमिकली कंबाइंड होंगे। मैं इसमें मिक्सचर क्या, मैंने चीनी ली और नमक लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, वो मिक्सचर है। अब मैंने क्या लिया, चीनी ली पानी लिया, दोनों को घोल दिया, वो भी मिक्सचर ही है। बट मैंने सोडियम लिया क्लोरीन ली, दोनों को मिक्स कर दिया, उससे बन गया सॉल्ट, वो क्या है हमारा कंपाउंड। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट इज इन एनी रेशियो। मैं हो सकता है 1 चम्मच चीनी लूं, 2 चम्मच नमक लूं, हो सकता है मैं 4 चम्मच चीनी लूं, नमक 1 चम्मच लूं। बट यहां पे कंपोजिशन क्या होगा बेटा? फिक्स होगा, फिक्स रेशियो होगा कि अगर एक Na है तो फिर एक ही Cl होगा, अगर 2 Na है तो 2 Cl होंगे, फिक्स रेशियो। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। इसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। इसमें इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट। मैं अगर सोडियम को पानी में डाल दूं तो आग लग जाती है, अगर पानी में क्लोरीन डाल दूं तो HCl बन जाता है। पर अगर मैं NaCl को पानी में डाल दूं, नमक को पानी में डाल दूं, तो ना तो आग लगती और ना ही एसिड बनता। तो यानी कि प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की वो डिफरेंट हो जाती है उसके कंपोनेंट से। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अब भाई मैंने चीनी नमक में मिलाई थी, मैंने छनली ली और ऐसे ऐसे छान दिया, नमक निकल गया, चीनी ऊपर रहेगी, है ना। या फिर मैंने पानी में चीनी घोली थी, मैंने पानी को हीट कर करके उड़ा दिया और नीचे नमक बच गया। पर इसमें नहीं हो सकता ऐसा। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब वो सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकते हैं, है ना। किससे? केमिकल मेथड से ही सेपरेट हो सकते हैं, वो सेपरेट वैसे नहीं होंगे आपके। ठीक, आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस को हम देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सबस्टेंस। सबस्टेंस बेटा सबस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज अ सबस्टेंस, मैंने बताया था सबस्टेंस का। A substance is a form of matter in which only one type of
पार्टिकल्स आर फाउंड, जिसे हम प्योर सबस्टांस भी बोल देते हैं, सबस्टांस भी बोल देते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ एक तरीके की ही पार्टिकल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बेटा टेबल हम देख चुके हैं ना, ये टेबल हम देख चुके हैं। फिर बात करते हैं विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। बेटा हम सेपरेशन टेक्निक्स की बात किए ले रहे हैं, किसकी? सेपरेशन टेक्निक्स की। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, किसकी? डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स की। क्या क्या है? फिल्ट्रेशन, पहली क्या है बच्चों? फिल्ट्रेशन। तो बेटा फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन में हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं, फिल्टर पेपर या फिल्टर, जिससे भी फिल्टर कर सकें, फिल्टर पेपर या फिर फिल्टरिंग यूनिट is used to separate different components of a mixture, ठीक। फिल्ट्रेशन क्या है इसमें? ये बीकर था, इसमें सॉल्यूशन था वाटर का और सोइल का, वाटर प्लस सोइल का मिक्सचर। मैंने खाली बीकर लिया, इसमें मैंने फनल लिया, इसमें मैंने फिल्टर पेपर लगाया। क्या लगाया? फिल्टर पेपर। और ये मैंने इसमें डाल दिया, तो यहां पानी इकट्ठा हो जाएगा और मिट्टी यहां सोइल रहेगी और नीचे वाटर, है ना। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन। चाय को छानना भी बेटा क्या है हमारा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है हमारा? चाय को छानना भी फिल्ट्रेशन ही है, ठीक। चाय को छानना भी हमारा क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम मैग्नेट से। मैग्नेट से कैसे फिल्ट्रेशन करेंगे? ये एक पैकेट डिश ली मैंने, इसमें आयरन के पीसेस थे, रेत था,
मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड। इसमें क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सैंड। मैंने एक मैग्नेट ली, क्या ली मैंने, एक मैग्नेट, और मैं इसके पास लेके गया, तो ये ऐसे आयरन इस पे चिपक जाएगा ना, आयरन मैग्नेट पे चिपक जाएगा, तो इस तरीके से आयरन अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगी। ठीक, तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे बेटा हम, फिल्ट्रेशन बाय मैग्नेट या सेपरेशन बाय मैग्नेट। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट components with the help of magnet। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, इवापोरेशन की। सेपरेशन बाय इवापोरेशन। मेरे पास ये सॉल्यूशन था, सॉल्ट प्लस वाटर का। किसका, सॉल्ट प्लस वाटर का। मुझे सॉल्ट चाहिए था, मैंने क्या किया, इसे गर्म करना शुरू कर दिया, इस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर दिया, पानी ऐसे उड़ गया, वाटर इवापोरेट्स, और बचा क्या लास्ट में, सॉल्ट। यानी कि मैंने पानी को इवापोरेट करा दिया और लास्ट में क्या बचा, सॉल्ट। तो the separation of different components by evaporation। ठीक, जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को इवापोरेशन की हेल्प से सेपरेट कर लें तो क्या होगा, सेपरेशन बाय इवापोरेशन। फिर बात करते हैं हम डिस्टिलेशन की। तो बेटा डिस्टिलेशन पहले देख लेते हैं होता क्या है। ये एक डिस्टिलेशन कॉलम मान लो, यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां कम, यहां और कम, यहां और कम। ठीक, इसमें टेम्परेचर में, इसमें डिस्टिलेशन कॉलम में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। तो डिस्टिलेशन क्या है, पहली चीज, बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि सपोज करो दूध का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, ठीक, और शहद का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है,
ठीक, या फिर ऐसे समझो पानी है और अल्कोहल है, पानी है इसमें वाटर है प्लस अल्कोहल है। ठीक, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का मान लिया मैंने 70 डिग्री सेल्सियस, और मैंने इसे हीट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया बच्चों? हीट। यहां मैंने लगा दिया ऐसे यूनिट, ऐसे करके यहां ठंडा करने के लिए लगा दिया, पानी इन पानी आउट, और ये यहां एक बीकर रख दिया। ठीक, और इसका टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने? 70 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा 70 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो इवापोरेट होगा नहीं, बट अल्कोहल इवापोरेट होने लगेगी। अल्कोहल इवापोरेट होगी यहां, इसमें ये ठंडा करने के लिए वाटर इधर से जाता है, एक कंडेंसर है, और यहां अल्कोहल हमें मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से क्या होता है हमारा डिस्टिलेशन। फिर बात आती है बेटा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं, डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं। ऐसे हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसमें यहां डाल देते हैं जिससे सेपरेट करना है, फिर इस फिल्टर पेपर को पानी लेते हैं, ऐसे लगा देते हैं, फिर ये थोड़ी देर बाद ये जो फिल्टर पेपर है यहां से ऐसे से अलग अलग कलर हमें मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बच्चों? अलग अलग कलर, जैसे कि यहाँ रेड मिल गया, यहाँ ब्लू था, यहाँ स्काई ब्लू मिल गया, यहाँ हमें पर्पल मिल गया, ऑरेंज मिल गया। ऐसे अलग अलग कलर हमारे सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे करके अलग अलग हमारे कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो इसे बच्चों क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो कैसे सेपरेट करेंगे बच्चों? इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, है ना, पानी को भाप बना के उड़ा देंगे, तो इवापोरेशन की हेल्प से, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेटा अमोनियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, और जहां मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं वहां क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। वहां क्या करते हैं हम? डिस्टिलेशन। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल। बेटा मेटल के स्मॉल पीस है, यानी कि मैग्नेट लेके आएंगे हम, मैग्नेट से सेपरेट करेंगे। डिफरेंट पिगमेंट ऑफ, पिगमेंट मतलब कलर है इसमें, तो किससे? क्रोमेटोग्राफी से। किससे करेंगे? क्रोमेटोग्राफी से। बटर फ्रॉम कर्ड, ऑयल फ्रॉम वाटर, टी लीव्स फ्रॉम टी यानी फिल्ट्रेशन। ठीक, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेट, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क,
फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, यह भी फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं बटर फ्रॉम कर्ड। बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, बटर फ्रॉम कर्ड। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? जब गोल गोल ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से व्हेन पार्टिकल्स आर separated by the help of centrifugal force, by the help of centrifugal force, तो क्या बोलते हैं हम उसे? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, फिर था हमारा बटर फ्रॉम कर्ड किससे होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन से। ठीक है बच्चों। ऑयल फ्रॉम वाटर, ये भी किससे होगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग, विनोइंग बोलते हैं ना, ऐसे करते हैं उसे। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होगी हमारी, सस्पेंशन हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। ठीक, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है बच्चों, ये भी हमने पढ़ लिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लिया हमने। सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन, वो वाला पढ़ लिया। क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया, डिस्टिलेशन पढ़ लिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे किसकी? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। किसकी बात करेंगे बच्चों? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बेटा मैंने एक पेपर लिया, उसमें आग लगा दी, है ना, उसके राख बन गई। क्या उस राख को हम दोबारा पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ, उस राख को क्या हम दोबारा पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक,
तो बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज की हम बात कर रहे थे, तो क्या हम उस राख से दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वहीं मैंने पानी लिया, पानी को मैंने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और फिर उस स्टीम को ठंडा कर दिया, वो दोबारा से पानी बन गई, है ना। तो बेटा फिजिकल चेंज क्या होता है? तो आप फिजिकल चेंज is a change in which जिसमें स्टेट ऑफ सबस्टांस बदल जाएगी। स्टेट ऑफ सबस्टांस चेंजेस बट केमिकल कंपोजिशन and properties remain same। पानी है बेटा, पानी ही रहेगा, चाहे मैं उसे उबाल लूं, ठंडा कर लूं, कुछ भी कर लूं। तो ऐसा चेंज क्या कहा जाएगा बच्चों? फिजिकल चेंज। जैसे कि वाटर को हीट किया मैंने, स्टीम बन गया, ठंडा किया तो वो दोबारा से वाटर बन गया। यानी कि फिजिकल चेंज कैसा है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। अब हम बात करते हैं किसकी? केमिकल चेंज। तो बेटा केमिकल चेंज क्या? केमिकल चेंज अ चेंज इन chemical composition, a change in chemical composition and state, ठीक, a change in chemical composition and maybe in state is called chemical change, is called chemical change। बेटा मैंने पेपर लिया और उसे बर्न कर दिया। क्या कर दिया? बर्न। क्या बच गया? ऐश, राख। बेटा ये रिवर्सिबल नहीं है ना, तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक, तो दो चीज ध्यान रखना, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होगी, ठीक है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। इसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होना ही होना है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स की। किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स की। अब बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स की। किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक, तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं हमारे? सोल्यूबिलिटी, कि कितने सोलवेंट में हमने कितना सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट सोलवेंट तो आप जानते ही हो ना, सोल्यूट जो मिक्स किया जा रहा है, सोलवेंट जिसमें मिक्स किया जा रहा है, जिसमें घोला जा रहा है। पानी मेनली सोलवेंट का काम करता है, ठीक है, और शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है? हमारे सोल्यूट हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे किसकी? कंसंट्रेशन टर्म्स की।
पहला क्या है हमारा, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, जिसे हम W बाई W से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, W यानी वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है बच्चों, किससे, वेट बाई वेट परसेंटेज। ये होता क्या है, तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W बाई W परसेंटेज का मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इंटू 100, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। मैंने कहा 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है और 10 ग्राम NaCl यानी सोल्यूट का है, तो बेटा सोलवेंट कितना हो जाएगा, सोलवेंट का वेट होगा सॉल्यूशन का वेट माइनस सोल्यूट का वेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या है हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम W बाई V परसेंट से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, पहले वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लेना है, ध्यान रखना। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, फिर बात करेंगे बेटा हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई V परसेंटेज। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ
solute present in 100 ml solution। 100 ml solution में सोल्यूट का कितना वेट है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और दोनों का ही सॉल्यूशन हमें किस में लेना है, ml में, इंटू 100 इन ml। ध्यान रखना बेटा, दोनों का वॉल्यूम हमें ml में लेना है, ठीक है। ओके बच्चों, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर में आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मेजर सोलवेंट और माइनर सोल्यूट है। मेजर का मतलब जो मेन पार्ट है, ठीक है बच्चों। द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। हमने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से, वेट बाय वेट परसेंटेज, कौन कौन से, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और लास्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मटेरियल्स दैट आर इनसोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट एंड हैव पार्टिकल्स दैट आर विजिबल टू नेकेड आईज फॉर्म अ सस्पेंशन। और अगर नेकेड आईज से शो नहीं हो रहे हैं और अगर इनविजिबल हैं नेकेड आईज से, तो क्या बोलेंगे हम उस सॉल्यूशन को, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन भी और कोलोइडल सॉल्यूशन भी दोनों ही क्या है हमारे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बताया मैंने भी, इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आईज। बताया मैंने भी कि नेकेड आईज से उन्हें नहीं देख सकते बट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट इज बिग एनफ टू स्कैटर लाइट। Colloids are useful in industry and daily life. The particles are called dispersed in the dispersed phase, and the medium in which they are distributed is called dispersion medium. Pure substances can be element or compounds. An element is a form of matter that cannot be broken down by chemical reaction into simpler substances. A compound is a substance composed of 2 or more different type of elements chemically combined in a fixed proportion. ठीक? And the last, properties of a compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the properties of its constituent element or compound. ठीक, ये हमारा रिकैप था बच्चों, ठीक है। क्या था हमारा रिकैप। इसके अलावा एनसीईआरटी में बेटा जो टेबल दी हुई है ना, उसे ध्यान से पढ़ लेना, वहां से एग्जांपल्स आते हैं, ठीक। बाकी एनसीईआरटी हम कवर करते चल ही रहे हैं टोटली, उसके क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो हम मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए ऑलरेडी लेकर के आएंगे, तो बढ़िया से जबरदस्त होके पढ़ते रहें और मस्त रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों, ठीक है। आप आए, आपने क्लास ली, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी भेजिएगा ताकि वो भी पढ़ लें, ठीक। ओके बच्चों।